Good morning, everyone. Beta, you are studying is matter around us sphere, and today's topic is separation of gases of the air. एयर आपको पता है डिफरेंट टाइप के गैस का मिक्सचर है, उसमें से अलग अलग गैसों को कैसे सेपरेट करते हैं उस बारे में समझेंगे आज. As you know that air is a mixture of gases like nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, helium, neon, krypton and xenon etc. है ना. इन सब चीज़ों से मिलकर एयर बनी हुई है और इसमें मेजर कंपोनेंट जो है नाइट्रोजन का है जो कि 78% है और ऑक्सीजन का 21% है और आर्गन गैस का परसेंटेज 0.93% है और अन्य गैसों का जो परसेंटेज है वो है 0.05. तो अलग अलग गैसों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है. जैसे नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -190 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का -180 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस. ये हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है और ये क्या है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है. तो कैसे सेपरेट करते हैं इस बारे में समझ रहे हैं. इसको पहले लिक्विफाई किया जाता है, वही प्रोसेस समझ रहे हैं. स्टेप वाइज समझा दे रहा हूँ. एयर इज सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट गैसेस बाय द फॉलोइंग स्टेप्स. इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं. फर्स्ट क्या करते हैं, द एयर इज फर्स्ट फिल्टर्ड टू रिमूव डस्ट. एयर को सबसे पहले फिल्टर किया जाता है ताकि उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको हटा दिया जाए, उनको अलग कर दिया जाए, फिल्टर कर देंगे. देन वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिमूव्ड. और उसमें गैस उसमें फिर जो वाटर वेपर और CO2 होती है उसको भी हटा दिया जाता है. क्या हो अगर नहीं हटाएंगे तो, इफ़ वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर नॉट रिमूव्ड दे वुड बिकम सॉलिड. वो सॉलिड हो जाएंगे. जब हम इसको लिक्विफाई करेंगे गैस को तो वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड अवस्था में आ जाएंगे. और क्या करेंगे, पाइप को ब्लॉक कर देंगे, पाइप के मार्ग को ब्लॉक कर देंगे. ठीक है. सेकेंड स्टेप में हम समझ रहे हैं, एयर इज कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर एंड देन कूल्ड. बहुत हाई प्रेशर पर इसको गैस को कंप्रेस किया जाता है, दबाव में रखा जाता है गैस को और ठंडा किया जाता है. दिस कूल्ड एयर इज देन अलाउड टू एक्सपेंड क्विकली इनटू चैम्बर थ्रू अ जेट. फिर इस ठंडी गैस को एक्सपेंड होने के लिए चैम्बर में छोड़ दिया जाता है. दिस एक्सपेंशन कूल द एयर इवन मोर. इससे और ठंडी हो जाती है गैस. द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, कूलिंग एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर रिपीटेड अगेन एंड अगेन मेकिंग द एयर मोर एंड मोर कूल. यह प्रोसेस कंप्रेशन, कूलिंग और रैपिड एक्सपेंशन फैलाना, कंप्रेशन दबाना प्रेशर क्रिएट करके, कूलिंग ठंडा करना और एक्सपेंशन उसको फैलाना. ऐसा करने से, बार बार ऐसा करने से हवा जो है बहुत बहुत ठंडी हो जाती है. अल्टीमेटली गैस गेट्स सो कूल्ड दैट इट टर्न लिक्विड. और इतनी ठंडी हो जाती है गैस कि यह लिक्विड अवस्था में बदलने लगती है. मतलब आपको पता है गैस के पार्टिकल्स में इंटर पार्टिकल फोर्स ना के बराबर होता है. जब हम इसको ठंडा करते हैं तो गैस के पार्टिकल क्लोज क्लोज आने लगते हैं, नज़दीक नज़दीक आने लगते हैं ठंडा करने पर. और नज़दीक आते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाता है. अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होने से गैस के पार्टिकल एक दूसरे से कंडेंस हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं. और इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स डेवलप हो जाता है जिससे कि कंडेंसेशन होता है और गैस लिक्विड अवस्था में आ जाती है. फोर्थ स्टेप, द लिक्विड एयर इज फेड इनटू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फिर इस लिक्विड एयर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डालते हैं फ्रॉम नियरर इट्स बॉटम एंड वार्म अप स्लोली. और धीरे से इसको गर्म करते हैं. गर्म करने पर क्या होता है, फर्स्ट, लिक्विड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन लिक्विड एयर हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस. लिक्विड नाइट्रोजन जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है -196 डिग्री सेल्सियस है ना. सो ऑन वार्मिंग, जैसे ही हम गर्म करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन बॉयल ऑफ
फर्स्ट, सबसे पहले लिक्विड नाइट्रोजन बॉयल होती है टू फॉर्म नाइट्रोजन गैस, और क्या बनाती है, नाइट्रोजन गैस बनाती है। दिस नाइट्रोजन गैस इज कलेक्टेड फ्रॉम द टॉप पार्ट ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। इसको जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है उसके टॉप पार्ट में नाइट्रोजन गैस इकट्ठा हो जाएगी। जैसे ही टेम्परेचर इतना रहेगा तो नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। सेकंड, लिक्विड ऑर्गन आर्गन प्रेजेंट इन एयर हैज़ स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट। इसका थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा है। कितना है, -180 डिग्री सेल्सियस। सो लिक्विड आर्गन बॉइल्स ऑफ नेक्स्ट, और उसके बाद लिक्विड आर्गन जो है बॉयल होती है एंड कलेक्टेड एज आर्गन गैस इन द मिडिल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टैंक। तो बीच वाले भाग में जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है उसके बीच वाले भाग में आर्गन इकट्ठा हो जाएगी। लिक्विड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर हैज़ स्टिल हायर बॉइलिंग पॉइंट। ऑक्सीजन का इन तीनों में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, वो कितना है, -180 डिग्री सेल्सियस। सो लिक्विड ऑक्सीजन बॉयल ऑफ लास्ट में लिक्विड ऑक्सीजन बॉयल होगी एंड कलेक्ट एज ऑक्सीजन गैस एट द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, और बॉटम में क्या होगी, ऑक्सीजन जमा हो जाएगी। इस ढंग से हम तीनों गैसों को अलग अलग कर लेते हैं। देखो इससे समझाया गया है फ्लो चार्ट से। एयर को हम क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं और कूल करते हैं। प्रेशर क्रिएट करके कंप्रेस करते हैं, दाब डालते हैं और ठंडा करते हैं, और रैपिड एक्सपेंशन करते हैं, बार बार एक्सपेंशन करते हैं, बार बार यह क्रिया करते हैं। तो एयर क्या हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड एयर को हम वार्म अप करते हैं, कहाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में गर्म करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है सबसे पहले बॉयल ऑफ होती है। सबसे पहले नाइट्रोजन बॉयल होगी जिसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है -190 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में टॉप पार्ट पर नाइट्रोजन इकट्ठा हो जाएगी। फिर सेकंड में आर्गन होगी, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट -180 डिग्री सेल्सियस है। मिडिल पार्ट में आर्गन इकट्ठा हो जाएगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, और बॉटम पार्ट में ऑक्सीजन गैस इकट्ठा हो जाएगी जैसे ही हम बॉईल करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ -183 डिग्री सेल्सियस। इस ढंग से गैसों को अलग किया जाता है। अब अगला टॉपिक है सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल की मदद से भी हम कुछ लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। किसको करते हैं, इसको समझते हैं। A mixture of two immiscible liquid can be separated by using separating funnel। सेपरेटिंग फनल की मदद से ऐसे दो लिक्विड जो इमिसिबल हैं, पूर्णतः नहीं घुल मिल पाते हैं, उनको अलग करते हैं। सेपरेटिंग फनल इज स्पेशल टाइप ऑफ फनल। विशेष तरह की फनल होती है बच्चों ये, विच हैज़ स्टॉप कॉक, उसमें स्टॉप कॉक लगी होती है इन इट्स स्टेम एंड टू अलाउ द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम इट, जो कि स्टॉप क्लॉक लिक्विड को फ्लो होने से रोकती है। द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड बाय सेपरेटिंग फनल डिपेंड ऑन डिफरेंस ऑफ देयर डेंसिटी। यह डेंसिटी के आधार पर अलग अलग होते हैं। द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इज पुट इन सेपरेटिंग फनल। इमिसिबल कैसे करते हैं उसको समझने के लिए, जो इमिसिबल लिक्विड हैं उनको सेपरेटिंग फनल में रखते हैं एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर सम टाइम, और उसको कुछ देर के लिए स्टैंड रखते हैं, हिलाते नहीं हैं, है ना। द मिक्सचर सेपरेट इनटू टू लेयर्स। मिक्सचर जो है दो लेयरों में सेपरेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन इट, क्योंकि अलग अलग लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होती है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे की ओर, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी लेयर ऊपर की ओर बनेगी। हैवियर लिक्विड डेंसर लिक्विड फॉर्म लोअर पार्ट, वेर एज लाइटर लिक्विड लोअर डेंसिटी फॉर्म अपर लेयर, ये अपर लेयर बनाएगा, है ना। ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक्स of separating funnel, lower layer have heavier liquid come out first and collect in the beaker। जिसकी डेंसिटी लिक्विड में जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वह जो है लोअर पार्ट में होगा। स्टॉप कॉक खोलोगे तो वह अलग हो जाएगा। व्हेन द लोअर लेयर ऑफ हैवियर लिक्विड हैज़
कम्प्लीटली रन ऑफ, जबकि जब पूर्णतः निकल जाएगी। ये है सेपरेटिंग फनल आपका। इसमें क्या कर रहे हैं हम, जैसे ऑयल और वाटर, सपोज करो ऑयल और वाटर आपको पता है कि इमिसिबल होते हैं दोनों, तो इसमें रख देंगे सेपरेटिंग फनल में। कुछ देर तक स्टैंड रखेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तो इसमें आप देखोगे कि 2 लेयर बन चुकी होंगी। ऑयल की अलग लेयर, ऑयल हल्की होती है तो ऊपर पार्ट में ऑयल की लेयर बनेगी और बॉटम पार्ट में लिक्विड वाटर की लेयर बनेगी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऑयल की डेंसिटी कम होती है। ऑयल की डेंसिटी कम होने से ऑयल क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा, जबकि वाटर बॉटम में रहेगा। अब ये स्टॉप कॉक है, अलग अलग लेयर बन गई हैं। इसको खोलोगे, टोंटी है ये, इसको खोलोगे तो आपका लेयर जो बॉटम लेयर में इकट्ठा आपका पानी था, जिसने बॉटम साइड में लेयर बनाई है, खोलने पर ये आपका पानी जो है इस बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ही आप ये सारा का पानी रन अप हो जाएगा, नीचे निकल जाएगा, तो आप स्टॉप कॉक को टर्न कर दोगे, बंद कर दोगे। बंद करने पर आपकी ये ऑयल की लेयर अलग हो जाएगी और इसकी लेयर अलग हो जाएगी, है ना। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, रन अप एंड स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड, द लाइटर लिक्विड इन अपर पार्ट इज कलेक्टेड इन सेपरेट बीकर बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक अगेन। फिर इसको इकट्ठा करने के लिए इस बीकर को हटा के नया बीकर, इसमें दूसरा बीकर लगा दोगे, जिसमें ऑयल की लेयर इकट्ठा हो जाएगी। पहले आपने वाटर की लेयर, ये बॉटम लेयर को कलेक्ट कर लिया इस बीकर में, इस बीकर को हटा दोगे, दूसरा बीकर लगाओगे जिसमें ऑयल की लेयर इकट्ठा हो जाएंगी। दिस इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। अब विभिन्न प्रकार के जो लिक्विड हैं, जैसे वाटर एंड केरोसिन ऑयल आर इमिसिबल लिक्विड, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड केरोसिन कैन बी सेपरेटिंग बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। इस मेथड से इन दोनों मिक्सचर को भी अलग कर सकते हो। अगला, मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल की मदद से पेट्रोल और वाटर को अगर मिक्स हो गए तो इस ढंग से हम अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो, प्लीज़ नोट दैट ग्राउंड नट ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल आर ऑल्सो इमिसिबल लिक्विड। मतलब ऑयल और वाटर अगर मिक्स हो गए हैं, इमिसिबल होते हैं, ये पूर्णतः नहीं घुल पाते हैं, तो इनको इसी मेथड से आप अलग करोगे, है ना। ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड एंड ऑयल एंड वाटर हैव डिफरेंट डेंसिटी। इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, तो जिस हिसाब से आप इसको सेपरेटिंग फनल की मदद से अलग कर सकते हैं। अगला है, मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 इमिसिबल लिक्विड कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो इस मेथड से आप इसको अलग कर सकते हैं। बच्चों, ये आपका सेकंड चैप्टर क्लोज हुआ आज। तो अब कुछ एक्सरसाइज देंगे हम कल से, तो उन एक्सरसाइज को आपको करना है, उनको याद भी करना है, लर्न भी करना है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।